हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। तो गाइस देखिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बताना चाहता हूं कि प्रीवियस का जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को जो है एक कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है वो बताया था, और उसके एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमने जो है बताया था कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसी वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एक कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड के हेल्प से एक सिंपल पेंडुलम का भी जो है हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो गाइस ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। तो सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम में हम ये देखेंगे कि कैसे हम जो है एक कंपाउंड पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के हेल्प से एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, और कंपैरिजन करके हम एक ऐसा क्वांटिटी यहाँ पर हम निकालेंगे, देखेंगे कि जो लेंथ होता है वो हम कंपाउंड पेंडुलम में कैसे मेज़र कर सकते हैं और एक सिंपल पेंडुलम में कैसे मेज़र कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जो सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम होता है आपका वो क्या होता है, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग सेम पीरियडिक टाइम एज अ कंपाउंड पेंडुलम इज नोन एज सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। तो यहाँ पर जो सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम होता है हम किसे कह सकते हैं, जब एक सिंपल पेंडुलम का जो पीरियडिक टाइम होता है वो एक कंपाउंड पेंडुलम के पीरियडिक टाइम का क्या होता है, सेम होता है। समझ में, सेम होता है, इक्विवेलेंट होता है, एक जैसा होता है, तो तभी जाकर के हम बोलते हैं सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। अब गाइस इसमें काफ़ी सारा ऐसा चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं जो कि मैंने प्रीवियस की वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है। जो कि मैंने बताया था कि एक कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, उसी में मैंने काफ़ी सारा चीज़ें डिस्कशन आप लोगों के लिए किया था। यहाँ पर भी मैं जो है कुछ सिमिलर चीज़ें डिस्कशन करूँगा, यहाँ पर ज़रूरत भी पड़ेगी। देखिए, जो हमने जो कंपाउंड पेंडुलम पढ़ा था उसमें हमने टाइम पीरियड पढ़ा था, टाइम पीरियड है ना, टाइम इन अ कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू, क्या देखा था हमने, t इज इक्वल टू था 2 पाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट के स्क्वायर अपॉन GH। यही तो देखा था। अब क्या आप लोगों को पता है, नहीं देखा है आप लोगों ने जो कंपाउंड पेंडुलम का वीडियो है तो उसे देख लिया, मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी ये फार्मूला कहाँ से आया उसे समझने के लिए। तो मैंने जो है ये जो फार्मूला लेकर के आप लोगों को दिखाया था प्रूव करके कि कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम होता है एक कंपाउंड पेंडुलम के लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर कंपाउंड पेंडुलम वो ये होता है। फिर इसके हेल्प से ही मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जैसे जैसे आपका एक सिंपल पेंडुलम है, आपको पता ही है सिंपल पेंडुलम क्या होता है। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम के लिए ये बताया जाता है कि ये जो स्ट्रिंग के साथ ये जो मास है, ये जो बॉडी है, ये जो हमने हैंग करवाया है ना, इस फिक्स एक्सिस के साथ, तो ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस स्ट्रिंग होता है। ठीक, इसका कोई मास नहीं होता है, और इस सिंपल पेंडुलम के लिए ये कहा जाता है कि इसका जितना भी मास होता है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट रहता है। ठीक, लेकिन अगर वही मैं बात करूँ एक कंपाउंड पेंडुलम की, तो इसमें जो मास होता है कंपाउंड पेंडुलम में वो पूरे होल बॉडी में जो है उसका मास डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर इसकी मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ होता है वो हम क्या काउंट करते हैं, L काउंट करते हैं। ठीक, इसका जो है लेंथ है वो L काउंट करते हैं। अब मान लीजिए किसी एक सर्टेन टाइम पर जो है हम क्या करते हैं कि इसको जो है एक थीटा एंगल पर ले आकर के हम क्या कर देते हैं, इस बॉडी को छोड़ देते हैं। और जैसे ही हम ऐसे छोड़ देते हैं इसको, इस बॉडी को, वो क्या करता है, और हम मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो मास है वो हमारा m है। तो इस बॉडी को छोड़ने से ये बॉडी क्या करेगा, जैसे ही मैं यहाँ से ला करके यहाँ पर छोड़ दूंगा इसको, तो ये जो है ऑसिलेशन करने लगेगा, ऑसिलेट करेगा ऐसे, यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, ये था। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला के हेल्प से देखिए एक जो है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकलेगा, देखिए ये L है, तो कहीं ना कहीं अगर ये बॉडी मूव करता है, ठीक है, ये अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इसमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का क्या हो जाएगा भाई, देखो I इज इक्वल टू m
और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, एल है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई करूँ तो इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखिए के स्क्वायर है तो के स्क्वायर के प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, देखिए क्या पुट कर सकता हूँ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका जो फॉर्मूला होता है इन जनरली आई इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर होता है। के जो है डिस्टेंस होता है उसके फिक्स एक्सिस से उस बॉडी के मास तक का, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का। तो यहाँ से के का अगर मैं वैल्यू निकालूं के स्क्वायर का तो आई अपॉन एम हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है हम अगर यहाँ पर पुट करें, ये जो वैल्यू है वो अगर हम यहाँ से यहाँ तक पुट करें, अब एक चीज़ हमने और भी देखा था कि ये जो एच था, ये एच कहाँ था, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस था वही जो है हमारा ये एच था, जो कि हमने कंपाउंड पेंडुलम में देखा था इस चीज को, ठीक। तो अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो इस एच का वैल्यू क्या होगा, एच का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं अगर इस सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, तो यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपका क्या था, वो आपका इसमें जो है क्या दिख रहा है हमें, एल दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं एक कंपाउंड पेंडुलम की बात करूं, जैसे मैंने यहां पर आप लोगों के लिए बनाया भी था, तो उसमें हमारा ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन था और यहां से यहां तक जो है हमने क्या लिया था, एक जो है डिस्टेंस लिया था, माना था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी बोल सकते हैं उसको। तो यहां तक का डिस्टेंस हमने एच काउंट किया था। वीडियो को जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यही वाला जो डिस्टेंस है वो ये है। तो एच के प्लेस पर हमें क्या करना होता है, नॉर्मली एल पुट करना होता है फॉर अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात किससे कर रहे हैं, सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। इक्विवेलेंट आने का मतलब ही यही है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है एक सिंपल पेंडुलम का और एक जो है कंपाउंड पेंडुलम का, वो सेम होता है। तो कैसे सेम होता है, देखिए इस पेंडुलम की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू को मैं क्या रख सकता हूँ, आई अपॉन एम, है ना। तो आई अपॉन एम, और ये जी है और साथ ही जो h का वैल्यू है वो मैंने क्या बताया कि आपको यहाँ पर L हम जो है पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, इस सिंपल पेंडुलम के लिए, तो वो हमने क्या निकाल रखा है, ml स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू रखते हैं, देखिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट आई के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, ml स्क्वायर अपॉन mg और यहाँ पर L। तो L से एक L कैंसिल आउट हो रहा है, M से M कैंसिल आउट हो रहा है, बच क्या रहा है हमारे पास यहाँ पर 2 पाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट L अपॉन G। तो देखा आप लोगों ने कि ये जो टाइम पीरियड है फॉर अ कंपाउंड पेंडुलम, इसके हेल्प से हम एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को कैसे काउंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी फॉर्मूला से, इसी टाइम पीरियड का फॉर्मूला से अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड को निकाल पाऊँ, क्योंकि यही होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता भी होगा, तो मैं अगर इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो देखिए बहुत ही इजीली मैंने कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड के फॉर्मूला से सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला हमने निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट फर्क क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन इसको हम मान सकते हैं फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं एक टाइम के लिए सेकेंड। तो मैं अगर इस फर्स्ट इक्वेशन और इस सेकंड इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, इक्विवेलेंट करने की कोशिश करूं, जो कि यहां पर बताया गया, तो क्या होगा, देखिए यहां से मैं थोड़ा सा रफ करता हूं। यहां पर मैं अगर इनको इक्विवेलेंट बताऊं, इफ सिंपल पेंडुलम इज इक्विवेलेंट टू कंपाउंड पेंडुलम, सीपी का इक्वल हो, कंपाउंड पेंडुलम के इक्विवेलेंट हो, तो उस कंडीशन में मैं अगर देखिए कंपैरिजन करूं इन दोनों की अगर मैं एक कंपैरिजन करूं तो देखिए L के प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है, L है यहां पर, अगर मैं इस L को देखूं तो इस L के प्लेस पर क्या मिल रहा है, देखिए L इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, के स्क्वायर अपॉन, क्योंकि G तो यहां पर ऑलरेडी है, यहां पर भी है, तो के स्क्वायर अपॉन H है। तो मैं अगर टोटली इस के स्क्वायर अपॉन एच के प्लेस पर L पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जा रहा है, देखिए एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो है हमें क्या मिल रहा है, फॉर्मूला मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारा जो है इक्विवेलेंट है और हम बता सकते हैं, हेंस इन केस ऑफ कंपाउंड पेंडुलम
द लेंथ ऑफ सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम इज k²/h। तो ये हमारा जो है लेंथ हम बता सकते हैं एक कंपाउंड पेंडुलम की केस की अगर बात करें तो उसमें जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो लेंथ होगा सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम वो हमारा क्या होगा k²/h होगा। अब गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि अगर थोड़ा बहुत भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है इस वीडियो लेक्चर में समझने के लिए जो टॉपिक है सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम समझने में थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा है तो प्रीवियस का वीडियो लेक्चर एक बार जरूर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने इससे रिलेटेड ये जो पार्ट मैंने बताया ना ये पार्ट मैंने पूरा आप लोगों को उस वीडियो में डिस्कस करके बता रखा है, तो वहां से आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत ईजी हो जाएगा। तो होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है आज का वो अच्छे से समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे दो डेफिनेशन पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा आता है सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशंस। तो चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। ये जो दो वर्ड है इसका यूज होप कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन में करना पड़े और वहां पर आप लोगों को मिल भी जाए कि सेंटर ऑफ सस्पेंशन क्या होता है और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, बिकॉज इसके नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में तो मैं करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का एक थ्योरम लेकर के आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से पूछा भी जाए। तो देखिए क्या होता है, द पॉइंट O where the axis of rotation cuts the plane perpendicular to it through center of gravity G is called center of suspension। तो यहाँ पर मुझे कुछ एक डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज दैट कि आपका जो है ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है और यहाँ पर मैं जो है एक क्या कर रहा हूँ पेंडुलम या फिर कुछ भी आप यहाँ पर मान लीजिए इसको मैं हैंग कर रहा हूँ। ये सेंटर ऑफ जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ कहीं जो है मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आप मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा क्या है O है और ये एक पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर जिसको हम मानेंगे O1 है, ठीक है, O1 है। तो बताया क्या गया कि सेंटर ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, द पॉइंट O वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन कट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू इट थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी G। तो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया G है, तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी G के द्वारा जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। कैसे कट कर रहा है, एकदम जस्ट परपेंडिकुलर कट कर रहा है ना, एकदम जस्ट क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर कट कर रहा है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सस्पेंशन। तो ये जो पॉइंट है जो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, कट कर रहा है कि नहीं। तो हम इस O पॉइंट को बता सकते हैं कि ये क्या है, आपका सेंटर ऑफ सस्पेंशन है, सेंटर ऑफ सस्पेंशन है। उसके बाद दूसरे डेफिनेशन पर आ जाते हैं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस OG टू अ पॉइंट O1। तो OG जो प्रोड्यूस कर रहा है वो O1 तक प्रोड्यूस कर रहा है, सच दैट जो O1 होगा वो k²/h होगा। जस्ट इसके प्रीवियस मैंने आपको बताया है कि जो लेंथ होगा, जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा टोटली वो हमारा होगा, जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो टोटली हमारा क्या होगा, k²/h होगा, जो कि हमने देखा था कि वो क्या था, L के इक्वल था। फिर क्या कहा जा रहा है, देन द पॉइंट O1 इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो बॉडी होगा, देखिए OG जो कनेक्ट कर रहा है इस O1 से, तो ये O1 को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो होप कि आप लोगों को जो ये कॉन्सेप्ट है, दो डेफिनेशन था, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, किस पॉइंट पर डाउट है वो भी मुझे बताएं, मैं वहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर वे में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी मैं कमेंट में आप लोगों को हेल्प ना कर पाऊँ तो उसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोग ज़रूर हेल्प करूँगा। सो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। और साथ ही साथ आप लोग अगर समझते हैं किसी और को भी हेल्प हो तो उनके पास ये वीडियो जो है शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।